नमस्कार, आप सबका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद डॉक्टर सत्या पर। आज मैं जिस विषय को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ वह बेहद महत्वपूर्ण विषय है। माइनर प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। बीए पंचम और छठे सेमेस्टर के विद्यार्थी माइनर प्रोजेक्ट बनाते हैं। यह प्रश्न पत्र पूरे 100 अंकों का होता है। माइनर प्रोजेक्ट बच्चों पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। लघु शोध डिसर्टेशन के रूप में परास्नातक स्तर पर, परास्नातक द्वितीय वर्ष में भी अनेक विश्वविद्यालयों में बहुत पहले से, वर्षों पहले से चलता चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त एमफिल के स्टूडेंट्स भी लघु शोध निष्पादित करते रहे हैं, जिसके आधार पर उन्हें डिग्री मिलती रही है। लेकिन नया ये है कि एनईपी 2020 के अंतर्गत अब माइनर प्रोजेक्ट यूजी लेवल के अर्थात स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। तो मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से एक पीपीटी प्रेजेंटेशन लेकर उपस्थित हुई हूं, जिसमें स्लाइड्स के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगी कि माइनर प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। आइए देखते हैं। प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण में मैं आज दृष्टिपात कर रही हूं कि स्नातक स्तर के विद्यार्थी लघु शोध परियोजना कैसे बनाएं। आइए देखते हैं कि लघु शोध परियोजना है क्या। लघु पैमाने पर किया गया शोध कार्य लघु शोध परियोजना कहलाता है, जो कि अपने विषय के व्यावहारिक अनुभव, कौशल विकास, नियोक्ताओं को आकर्षित करने योग्य पोर्टफोलियो के निर्माण, समस्याओं के विश्लेषण करने तथा चुनौतियों के हल खोजने के उद्देश्य से निष्पादित किया जाता है। यह बड़े प्रोजेक्ट या शोध कार्य की तैयारी है। लघु शोध परियोजना अपने विषय से प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान के व्यवहारिक एवं अनुभवजन्य प्रयोग से भी संबंधित है। वस्तुतः लघु शोध परियोजना विद्यार्थियों में कौशल विकास करती है और उनकी विश्लेषण क्षमता में वृद्धि भी करती है। आइए देखते हैं अगली स्लाइड हमारी क्या आपको स्पष्ट कर रही है, क्या बता रही है। अगली स्लाइड है हमारी लघु शोध परियोजना के उद्देश्य पर आधारित। लघु शोध परियोजना के निम्नांकित उद्देश्य समाज वैज्ञानिकों और विश्लेषकों ने रेखांकित किए हैं। जैसे लघु शोध विषय से संबंधित सैद्धांतिक ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग करने पर बल देता है। यह शोध दृष्टिकोण का विकास करता है, विद्यार्थियों में विश्लेषण क्षमता एवं कौशल का विकास करता है, शोध समस्या अर्थात अध्ययन के लिए चुने गए विषय के प्रति गहन समझ को विकसित करता है, अकादमिक लेखन कौशल का विकास एवं अभ्यास कराने पर बल देता है और लघु शोध परियोजना किसी भी समस्या के प्रति गहन समझ को विकसित करती है। आइए अब हम अगली स्लाइड में दृष्टिपात करते हैं कि लघु शोध परियोजना के निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया क्या है। कोई भी शोध वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है और वैज्ञानिक पद्धति कुछ निश्चित चरणों से होकर ज्ञान प्राप्ति पर बल देती है। स्पष्ट है कि लघु शोध परियोजना के भी कुछ चरण अथवा स्टेप्स हैं, जिनके आधार पर किया गया शोध वैज्ञानिक शोध के रूप में विकसित होता है। लघु शोध परियोजना के निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया प्रारंभ होती है प्रस्तावना के लेखन से। हम विषय के संदर्भ में
भूमिका बनाते हैं और समग्र अध्ययन के विषय में एक संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करते हैं। इसके पश्चात हम समस्या अथवा विषय के चयन पर बल देते हैं। समस्या अथवा विषय का चयन यह लघु शोध परियोजना का दूसरा चरण है, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार की समस्याओं का चुनाव किया जाता है। पहली समस्या नए तथ्यों की खोज एवं पुराने तथ्यों के सत्यापन से संबंधित हो सकती है। शोध समस्या का आशय है वह विषय जिस पर शोधार्थी अध्ययन करने जा रहा होता है। नंबर 2, समस्या के विश्लेषण एवं हल प्रस्तुत करने हेतु चुना गया विषय। और तीसरा, एक ऐसा विषय जिसमें निर्जात विवरणात्मक पद्धति अथवा डिस्क्रिप्टिव मेथड या विवरणात्मक मेथड के माध्यम से विषय की व्याख्या की जा रही होती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की शोध समस्याओं अथवा अध्ययन के विषय की का चयन हम कर सकते हैं। लघु शोध परियोजना का अगला चरण है उद्देश्य निर्धारण, जिसमें कुछ बिंदुओं के अंतर्गत लघु शोध परियोजना क्यों निष्पादित की जा रही है या जिस विषय का चयन किया गया है उससे संबंधित शोध के प्रश्न क्या हैं, इसके विषय में विवरण प्रस्तुत किया जाता है। लघु शोध परियोजना के निर्माण का अगला चरण है उपकल्पना का निर्माण। उपकल्पना एक प्रकार का पूर्व कथन होता है जिसे सत्यापित किया जाना शेष रहता है। यह कथन अथवा पूर्वानुमान सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। इसके पश्चात अगला चरण है शोध पद्धति का चयन। विभिन्न प्रकार की शोध पद्धतियां समाज विज्ञानों में प्रचलित हैं, यथा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, निर्जात विवरणात्मक पद्धति, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, क्षेत्र कार्य और सर्वेक्षण। समाजशास्त्र, मानव शास्त्र जैसे विषयों में यह पद्धतियां अत्यंत लोकप्रिय हैं। अतः विषय के अनुसार विद्यार्थी अथवा शोधार्थी शोध पद्धति का चयन करता है। शोध पद्धति के अंतर्गत शोध अभिकल्प का भी चयन किया जा सकता है। विषय के अनुरूप शोध अभिकल्प 4 प्रकार के होते हैं। पहला विवरणात्मक अर्थात डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, दूसरी है अन्वेषणात्मक रिसर्च डिजाइन अर्थात एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, तीसरा है निदानात्मक अथवा डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन और चौथा है प्रयोगात्मक अथवा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इन चारों शोध अभिकल्पों में से विषयानुसार शोध अभिकल्प का चयन वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शोधार्थी लघु शोध परियोजना के अंतर्गत करते हैं। शोध पद्धतियां 2 प्रकार की होती हैं, एक मात्रात्मक और दूसरी गुणात्मक। मात्रात्मक पद्धति के अंतर्गत सर्वेक्षण पद्धति अत्यंत लोकप्रिय है और गुणात्मक पद्धतियां अनेक प्रकार की हैं, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, क्षेत्र कार्य इत्यादि। इसके पश्चात लघु शोध परियोजना के अगले चरण के रूप में शोधार्थी समग्र की प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करता है तथा तथ्य संकलन करता है। समग्र की प्रतिनिधि इकाइयों का चयन निदर्शन विधि द्वारा किया जाता है। निदर्शन का आशय है समग्र में से प्रतिनिधि इकाइयों का चयन। निदर्शन कई प्रकार का होता है, यथा दैव निदर्शन, स्त्रीकृत निदर्शन, स्नोबॉल निदर्शन। इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के निदर्शन के प्रकार चिन्हित किए गए हैं। विषय के अनुसार इनका चयन किया जाता है। तथ्य संकलन इसका समग्र की प्रतिनिधि इकाइयों के चयन के पश्चात तथ्य संकलन एक प्रमुख चरण है लघु शोध परियोजना का। तथ्य 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक तथ्य
शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र में स्वयं जाकर अपने अनुभव के द्वारा सीधे जो तथ्य प्राप्त किए जाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वेक्षण, क्षेत्र कार्य, वैयक्तिक अध्ययन, सहभागी अवलोकन पद्धति, प्रश्नावली, अनुसूची और अवलोकन पत्रक। ये प्रमुख प्रविधियां और पद्धतियां हैं जिसके अंतर्गत प्राथमिक तथ्यों का चयन शोधार्थी अध्ययन क्षेत्र में अध्ययन समूह से सीधे प्राप्त करता है। द्वितीयक तथ्य पुस्तकों, रिपोर्टों, सरकारी दस्तावेजों, शोध पत्रों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पूर्व विद्यमान साहित्य से शोधार्थी प्राप्त करता है। आइए अब देखते हैं कि अगला चरण क्या है। अगला चरण है तथ्यों का विश्लेषण। ग्राफ, पाई चित्र, तालिकाओं के माध्यम से तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण भी किया जाता है। प्रस्तुतिकरण में भी ये तरीके प्रयुक्त किए जाते हैं। तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात तथ्यों के विश्लेषण के लिए वर्तमान समय में अनेक एप्स प्रचलित हो चुके हैं और एक्सेल शीट इसका एक उदाहरण है या फिर इस प्रकार के अनेक कुछ अन्य एआई से संबंधित एप्स हैं जिस पर भी शोधार्थी तथ्यों को फीड करके उनका विश्लेषण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगला चरण है निष्कर्ष, परिणाम अथवा सामान्यीकरण का प्रतिपादन। विश्लेषण से प्राप्त जो तथ्य होते हैं उनके माध्यम से शोधार्थी सामान्यीकरण का प्रतिपादन करता है। प्रस्तुतिकरण एवं रिपोर्ट लेखन लघु शोध परियोजना का अगला चरण है। रिपोर्ट लेखन एक वैज्ञानिक विधा है जिसके माध्यम से प्राप्त निष्कर्षों को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। लघु शोध परियोजना का अगला चरण है सुझाव। अग्रगामी अध्ययनों हेतु शोधार्थी कुछ सुझाव रेखांकित करता है जो कि आने वाले समय में किए जाने वाले अध्ययनों के लिए प्रस्थान बिंदु बने। इसके पश्चात लघु शोध परियोजना का अन्य चरण है परिशिष्ट, अपेंडिक्स, जिसके अंतर्गत अनुसूची अथवा प्रश्नावली जिस भी प्रविधि का प्रयोग किया गया है उसको लगाया जाता है अथवा फोटोज, अध्ययन समूह या अध्ययन क्षेत्र से संबंधित फोटो एवं अन्य जानकारी को परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जा सकता है। परिशिष्ट आपकी अथवा शोधार्थी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो परिशिष्ट दे अथवा नहीं। इसके पश्चात लघु शोध परियोजना के निर्माण का अंतिम चरण है संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची वर्तमान समय में एपीए स्टाइल अर्थात अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन शैली के आधार पर लिखे जाने की परंपरा है। एपीए स्टाइल के अंतर्गत सबसे पहले लेखक का नाम दिया जाता है, पहले उसका सरनेम, उसके पश्चात उसका मुख्य नाम, इसके पश्चात कोलन, प्रकाशन वर्ष, कॉमा, पुस्तक का नाम, यदि पुस्तक अनूदित है तो ब्रैकेट में अनुवादक का नाम, कॉमा, इसके पश्चात प्रकाशन कहाँ से हुआ है इसका संपूर्ण विवरण। तो इस प्रकार से संदर्भ ग्रंथ सूची अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तैयार की जाती है। आइए हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि समाजशास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा माइनर प्रोजेक्ट का एक प्रारूप प्रदान किया गया था समस्त संबंधित विभागों को, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय हैं उन्हें। तो इस प्रारूप को आप स्लाइड में देख सकते हैं जिसके अंतर्गत फॉर्मेट ऑफ द माइनर प्रोजेक्ट करके माइनर प्रोजेक्ट का प्रारूप चिन्हित किया गया है, जिसमें ये लिखा है कि सबसे पहले टाइटल पेज अथवा शीर्षक पृष्ठ दिया जाएगा। इसके पश्चात
शोधार्थी अथवा विद्यार्थी के द्वारा शपथ पत्र लगाई जाएगी। फिर इसके बाद विषय सूची अथवा अंतर्वस्तु से संबंधित पृष्ठ अंकित किया जाएगा, संलग्न किया जाएगा। उसके पश्चात स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट शोध परियोजना से संबंधित रिपोर्ट कैसे तैयार की जाएगी, उसके स्टेप्स दिए हैं कि पहले आप भूमिका लिखेंगे, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर अर्थात साहित्य की समीक्षा एक महत्वपूर्ण चरण है किसी भी शोध में, जिसके अंतर्गत पूर्व विद्यमान साहित्य अथवा जिस विषय का अध्ययन शोधार्थी करने जा रहा होता है उस पर जो भी कार्य पहले से हो चुका होता है और शोध में जो विलंबना पाई जाती है उसका ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी अर्थात अध्ययन के उद्देश्य क्या है, फिर इसके बाद अध्ययन क्षेत्र और पद्धति क्या है, इसके पश्चात अगला चरण विश्लेषण के रूप में दिया गया है, फिर है निष्कर्ष प्रतिपादन यानी कंक्लूजन, फिर है रेफरेंसेस अर्थात संदर्भ ग्रंथ सूची एपीए स्टाइल में, और फिर फोटोग्राफ्स ऑफ स्टडी जिसकी अभी मैं चर्चा कर रही थी कि ये आप परिशिष्ट के अंतर्गत भी दे सकते हैं और ऐसे भी आप संलग्न कर सकते हैं अगले चरण के रूप में। और तत्पश्चात प्रश्नावली अथवा साक्षात्कार अनुसूची जिसका भी विद्यार्थी ने अपने अध्ययन में प्रयोग किया हो उसको संलग्न किया जाता है। इसके पश्चात अगली स्लाइड कुछ सुझावों पर फोकस कर रही है, केंद्रित है कि लघु शोध परियोजना के अगले चरण के रूप में सुझाव शोधार्थी द्वारा रेखांकित किए जाते हैं जो कि आगे अग्रगामी अथवा आगामी अध्ययनों का प्रस्थान बिंदु बनते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर लघु परियोजना के निर्माण हेतु कुछ सुझाव हम भी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि शोधार्थी को पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। वैज्ञानिक शोध के लिए वस्तुनिष्ठ अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। वस्तुनिष्ठता लाने के अनेक तरीके समाजशास्त्र और अन्य मानविकी से संबंधित विषयों के अंतर्गत बताए गए हैं। पूर्वाग्रहों को पहले से स्पष्ट कर देना भी एक प्रकार से वस्तुनिष्ठता को लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयत्न है। इसके अतिरिक्त साहित्यिक चोरी से बचना चाहिए, शोध में नैतिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए और शोध से संबंधित उपयुक्त पद्धतियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित लघु शोध परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। हम आप सभी से फिर पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।